भारत के प्राचीन इतिहास में कई ऐसे साम्राज्य हुए जिन्होंने न केवल भारत बल्कि मध्य एशिया तक अपनी शक्ति का प्रभाव फैलाया। ऐसा ही एक शक्तिशाली साम्राज्य था कुषाण डायनेस्टी, जिसने लगभग पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। कुषाण मूल रूप से चीन के पश्चिमी क्षेत्र की एक घुमंतू जनजाति यूएजी की एक शाखा थे। इतिहासकारों के अनुसार जब इस जनजाति को शक्तिशाली शियोंगनू जनजाति ने पराजित किया, तब वे अपने मूल स्थान से निकलकर मध्य एशिया की ओर आ गए। कुछ समय बाद उन्होंने बैक्ट्रिया क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित की और यहीं से एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। कुषाण वंश का वास्तविक उदय तब हुआ जब एक शक्तिशाली नेता कुजुला कैडफाइसेस ने लगभग 30 ईस्वी के आसपास विभिन्न जनजातियों को एकजुट कर एक साम्राज्य की स्थापना की। कुजुल कैडफाइसेस ने काबुल, कंधार और अफगानिस्तान के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये वही समय था जब कुषाण शक्ति धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगी। उनके बाद उनके पुत्र विमा कैडफाइसेस ने साम्राज्य को और भी अधिक मजबूत बनाया। विम कैडफाइसेस ने अपने साम्राज्य का विस्तार सिंधु नदी के पार भारत की ओर किया और मथुरा तक अपना अधिकार स्थापित किया। इतिहास में यह भी उल्लेख मिलता है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए, जो उस समय की समृद्ध अर्थव्यवस्था का प्रतीक थे। लेकिन कुषाण साम्राज्य का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल लगभग 127 से 150 ईस्वी के बीच माना जाता है और इसी समय कुषाण साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। कनिष्क ने पुरुषापुरा को अपनी राजधानी बनाया, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा मथुरा भी उसकी एक महत्वपूर्ण राजधानी थी। कनिष्क केवल एक महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने शासनकाल में बुद्धिज्म को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास के अनुसार उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इस संगीति में कई महान बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोषा भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध चरित की रचना की। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी कुषाण काल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी समय गांधारा आर्ट और मथुरा आर्ट जैसी प्रसिद्ध कला शैलियों का विकास हुआ। कुषाण साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का एक बड़ा कारण था सिल्क रोड। ये वही ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो चीन, मध्य एशिया और रोम को भारत से जोड़ता था। इस मार्ग पर नियंत्रण होने के कारण कुषाणों को व्यापार से भारी धन प्राप्त होता था और उनका साम्राज्य अत्यंत समृद्ध बन गया। लेकिन समय के साथ कनिष्क के बाद आने वाले शासक उतने शक्तिशाली नहीं रहे। साम्राज्य के अंदर आंतरिक संघर्ष बढ़ने लगे और बाहरी शक्तियां भी मजबूत होने लगीं। धीरे धीरे तीसरी शताब्दी ईस्वी के अंत तक भारत में कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया।